हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के लिए। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा साथियों? बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नाथ मुनि। क्या होगा? नाथ मुनि। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, उन्हें दिनार कहा जाता था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन चला? किस राजवंश का शासन चला? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा काकतीय। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया है? शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा उपज का 2/5। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया है? तो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाओं घटित हुई है? तो इसको जो है व्यवस्थित करना है क्रम से। तो पहले हमारा होगा चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद होगा रॉलेट सत्याग्रह, फिर उसके बाद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा की घटना, यानी DCBA। तो DCBA ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ है वह कौन सा नगर है? तो वह जो है कटक है। क्या है? कटक। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, आप लोग भी बताने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कराची अधिवेशन। क्या होगा? कराची अधिवेशन 1931। करेक्ट आंसर डी होगा। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मिजोरम। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित करना है और दिए गए कोड का सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका कौन सा सही होगा? तो इसका जो है हमारा, इधर हमारे प्रदेश होंगे, इधर हमारे जलवायु प्रकार होंगे, ठीक है। तो कौन सा? कैलिफोर्निया। तो यह हमारा जो है कैलिफोर्निया किसके साथ जाएगा? तो भूमध्य सागरीय के साथ जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि के साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसून के साथ जाएगा। साइबेरिया शीतोष्ण के साथ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच यमुनोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। एक दूसरे को काटती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी
स्थित है? तो यह जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो यह जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 134 से को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा साथियों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस प्रावधान किया गया है, किस वर्ष से प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा 1993। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी जो है सदिश राशि है? तो यह हमारा जो है साथियों उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ग्रेफाइट को। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा जिंक फास्फाइड। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसमें जो है यकृत होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो यह जो है विषाणु के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। इसको हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर हमारे पंचवर्षीय योजना होंगे, इधर हमारे प्रयुक्त विकास मॉडल होंगे। ठीक है, कौन किसके साथ जाएगा? तो यह प्रथम हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल के साथ जाएगा, और द्वितीय हमारा महालोनोबिस मॉडल के साथ जाएगा, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल के साथ जाएगा, चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल के साथ जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं? तो दोनों ही मुख्य उद्देश्य जो है राजकोषीय नीति के हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सीवरेज के बाद जलापूर्ति। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ वर्ष कब तक के सभी लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा 2020। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य में वृद्धि क्या होता है? मूल्य में वृद्धि क्या होता है? तो मूल्य में वृद्धि उपभोक्ता अधिशेष में घटक होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यवसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यवसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो यह जो है किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो 2023 में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोवा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 31। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बांग्लादेश। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या होगी? तो हेलसिंकी होगी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन की स्थगित करना का कर्तव्य किसका होगा? तो इसका जो है अध्यक्ष सभापति का होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं है? तो द गोल्डन बर्ड। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो यह जो है किस राज्य से संबंध है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो किस राज्य से संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूधर्व का संधि विच्छेद होगा साथियों हमारा, इसका होगा भू प्लस उधर्व। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प का सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? दीर्घकाय कृशकाय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? आचार्य का पुल्लिंग शब्द आचार्य होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए एक शब्द हमारा होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा कृतज्ञ। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ना नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो यह काव्य पंक्ति किनकी है साथियों? जिसका करेक्ट आंसर होगा महादेवी वर्मा की। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने क्यूपर बोर्ड ब्रांड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन के लिए 27 इंटरनेट उपग्रहों को पहला बैच लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेजॉन ने। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा मार्क कार्नी को। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है छात्रों के कौशल विकास से। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चल रहे युद्ध के दौरान पूरी तरह नष्ट हो गया है, यह केंद्र निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा है? तो यह जो है किस देश से जुड़ा है? सूडान से। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह जो है किस देश में किया गया है? तो ब्राज़ील में। करेक्ट आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महू आदानर भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो यह जो है साथियों झारखंड में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे बायोंड द क्वाड्रेट्रोन रिफ्लेक्शन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनलहुड नामक पुस्तक लिखी है? जिसका करेक्ट आंसर होगा फलिसैप नरीमन ने। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो यह जो है साथियों ब्रासीलिया में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई पहली उड़ान देश के आम नागरिक ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनसे निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ा था? तो करेक्ट आंसर होगा शिमला दिल्ली। करेक्ट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी दोस्तों। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर साथियों। जय हिंद, जय भारत।